जय हिंद बच्चों, आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल जहां पर हम वीडियोस अपलोड करते हैं। अगर आप किसी भी क्लासेस में हैं 11th 12 BSc BCA किसी भी हायर मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो बच्चों मेरा चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। बच्चों इसमें लास्ट टर्म पर हम सीक्वेंस सीरीज चला रहे थे और सीक्वेंस सीरीज के हमने nth टर्म के सम का फॉर्मूला बताया था और उस पर बेस कुछ क्वेश्चन बताए थे। आज भी हम उसी के आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर के हम आपके सामने आए हैं, देखेंगे। पहला क्वेश्चन बेहतरीन आपके बोर्ड पर देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द pth term of an AP is 1 upon Q and qth term is 1 upon P. Prove that sum of first PQ terms is हाफ ब्रैकेट में PQ प्लस 1, हाफ PQ प्लस 1। बहुत शानदार क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत शानदार क्वेश्चन। आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द pth टर्म ऑफ एन AP इज 1 अपॉन Q, ठीक, और qth टर्म इज 1 अपॉन P। अगर प्रूव करना है सम ऑफ फर्स्ट PQ टर्म इज हाफ PQ प्लस 1, मतलब कहने का ये मतलब है आपको प्रूव करना है सम ऑफ PQ टर्म SPQ इज इक्वल टू हाफ ब्रैकेट में PQ प्लस 1, ये प्रूव करना है आपको। सम ऑफ फर्स्ट PQ टर्म्स, ये प्रूव करना, SPQ इज इक्वल टू हाफ PQ प्लस 1। तो आप बात जानते हैं SN का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। सम ऑफ n का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, तो इसमें a और d की वैल्यू रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दो। pth टर्म ऑफ एन AP गिवन डैट क्या दे रहा है, गिवन डैट दे क्या रहा है, pth टर्म का मतलब TP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस P-1 इंटू डी, a प्लस P-1 इंटू डी। pth टर्म ऑफ एन AP इज 1 अपॉन Q, तो 1 अपॉन Q इज इक्वल टू a प्लस P-1 इंटू डी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अगेन qth टर्म इज 1 अपॉन P, तो TQ इज इक्वल टू a प्लस Q-1 इंटू डी। qth टर्म इज 1 अपॉन P, qth टर्म कितना हो जाए 1 अपॉन P इज इक्वल टू a प्लस Q-1 इंटू डी। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड से, इन दोनों सॉल्व करिए। 1 अपॉन Q इज इक्वल टू a प्लस P-1 इंटू डी, 1 अपॉन P इज इक्वल टू a प्लस Q-1 इंटू डी। माइनस 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 ये कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन Q माइनस 1 अपॉन P, 1 अपॉन Q पहले 1 अपॉन P, डी कॉमन कर लिया, कितना आ जाएगा P-1 माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस Q प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम ले लो, P क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर चल जाएगा इधर चल जाएगा, P माइनस Q अपॉन QP इज इक्वल टू डी ब्रैकेट में P माइनस Q से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन QP इज इक्वल टू डी की वैल्यू आ गई। ये और निकाल लो, हमारा मामला फिट हो जाएगा। इसको उठा के रख दीजिए, पुट इन
इक्वेशन सेकंड में, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से तो 1/q इज इक्वल टू a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। तो 1/q इज इक्वल टू a प्लस p माइनस 1, डी की वैल्यू रखो 1/qp। तो 1/q इज इक्वल टू a प्लस मल्टीप्लाई करा दो p माइनस 1/qp। तो 1/q इज इक्वल टू a प्लस अलग अलग डिवाइड कर दो भाई, p/qp माइनस 1/qp, p से p कैंसिल, तो 1/q a प्लस ये कितना हो जाएगा 1/q माइनस 1/qp, सब उठा के एक तरफ कर दो, 1/q माइनस 1/q प्लस 1/qp इज इक्वल टू a, ये माइनस ये प्लस कैंसिल, तो 1/qp इज इक्वल टू a, और 1/qp की वैल्यू ये d आ जाएगी। a और d आ गया, इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। ठीक, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से Sn का फॉर्मूला क्या होता है भाई, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना भाई। n की वैल्यू क्या रखना है, पुट n की जगह पे pq, a की जगह 1/qp और d की जगह पे 1/qp। ये n a और d उठा करके इक्वेशन में रख दीजिए, n a d रख दीजिए, n a d, n रख दो, a रख दो, d रख दो। ठीक, उठा करके सारी वैल्यू उठा करके रख दीजिए। तो s n की वैल्यू pq/2 2 a की वैल्यू qp प्लस n की जगह पे pq माइनस 1, d की जगह पे 1/qp। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा pq/2 qp एलसीएम ले लिया, तो 2 प्लस pq माइनस 1, qp से pq कैंसिल, 1/2 2 माइनस 1 1 प्लस pq, ये आ जाएगा आंसर 1/2 pq प्लस 1। ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, रिलेवेंट टॉप क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरीके का एक और क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द sum of n, 2n and 3n terms of an AP, if the sum of n, 2n and 3n terms of an AP is, if the sum of n, 2n and 3n terms of an AP is S1, S2 and S3, प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट S3 इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में S2 माइनस S1, ये प्रूव करना है। S3 इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में S2 माइनस S1, S3 इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में S2 माइनस S1, ये प्रूव करना है भाई। क्या कह रहे हैं, इफ द सम ऑफ n, 2n and 3n टर्म्स ऑफ एन AP S1, S2 and S3, आपको प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। ठीक, तो देखो भाई, आप बात जानते हैं सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सम ऑफ n टर्म होता है। क्या सम ऑफ n, 2n and 3n टर्म्स ऑफ एन AP S1, S2 and S3। भाई एक बात बताएं, जिसमें n टर्म्स है उसका सम कितना कह रहा है, S1। ठीक, जिसमें 2n टर्म्स है उसमें सम क्या कह रहा है, S2, और जिसमें 3n टर्म्स कह रहा है, 3n टर्म्स, उसमें सम क्या कह रहा है, S3 ऑफ एन AP। एक ही AP है, इसका मतलब
इसका ए और डी सेम होगा। भाई ऑफ एन एपी मतलब एक ही एपी है, एक ही एपी है, इसका मतलब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। ठीक, तो भाई तो जब n टर्म्स होगा उसका सम S1 है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, जब 2n टर्म्स होगा उसका सम S2 होगा, S2 इज इक्वल 2n/2 2a प्लस 2n-1 इंटू डी। और जब 3n टर्म्स होगा उसका सम क्या होगा, S3 3n/2 2a प्लस 3n-1 इंटू डी। ठीक, उठा के रखो। नाउ LHS RHS पार्ट लेके चल लें। 3 ब्रैकेट में S2 माइनस S1 इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में S2 की वैल्यू 2n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 2n-1 इंटू डी। 3s2 ये 3 ये S2 हो गया, माइनस S1 रखो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी ब्रैकेट बंद। n/2 बाहर निकाल लो, n/2 बाहर निकाले, 2 का मल्टीप्लाई 2 2 जा 4a, 2 मल्टीप्लाई कर दो 2n-1 इंटू डी माइनस n/2 बाहर कर लो, माइनस 2a माइनस n-1 इंटू डी। 4a माइनस 2a, 4a माइनस 2a कितना जाएगा 2a प्लस डी बाहर निकाल लो, मल्टीप्लाई कर दो 4n माइनस 2 माइनस n प्लस 1 डी। 3n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 4n माइनस n माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 सॉरी 4n माइनस n कितना हो जाएगा 3n माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। देखो ये क्या लिखा हो 3n/2 2a प्लस 3n माइनस, ये क्या लिखा हो S3 लिखा हुआ है कि नहीं, ये प्रूफ हो गया S3। बोलिए कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। सुनिएगा, अगला क्वेश्चन है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन b minus c x square, if the roots of the equation b minus c x square plus c minus a x plus a minus b is equal to 0, a minus b is equal to 0. If the roots of the equation b minus x square c minus a x a माइनस बी बराबर 0 आर इक्वल प्रूव डेट ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर प्रूफ करना ए कामा बी कामा सी कैसा है, एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, आर इन एपी, ए कामा बी कामा सी आर इन एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो कैसे करेंगे ध्यान देखिए,
बी माइनस सी एक्स स्क्वायर सी माइनस सी एक्स प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। आपसे कह रहा है अगर ये एपी में है, इसमें क्या कह रहा है, रूट्स इक्वल हैं, रूट्स इक्वल हैं, इसका मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। लिखेंगे क्या, इफ रूट्स आर इक्वल, अगर रूट्स इक्वल हैं, इफ रूट्स आर इक्वल, तो इसका मतलब हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। रूट्स आर इक्वल, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ठीक, रूट्स आर इक्वल कह रहा है, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो जाएगा 0। बी की वैल्यू, एक्स का कोफिशिएंट बी की वैल्यू कितनी, सी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4a, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए की वैल्यू कितनी है बी माइनस सी, और सी की जगह पे कितना है, सी की जगह पे ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। ठीक भाई, ये सी माइनस ए प्लस बी कर दिया माइनस बी का होल स्क्वायर 4 ब्रैकेट में बी माइनस सी ब्रैकेट में ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। ठीक, हमने क्या कर दिया, एडिंग सब्ट्रैक्टिंग बाय बी। सिस्टम से काम करना है, इसमें काम क्या करना है, सिस्टम से। हमने बी ऐड कर दिया, बी सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्यों, जैसा इधर है वैसे इधर बनाने के लिए। तो एक बात सुनिएगा, सी माइनस बी एक साथ कर दो, ठीक, और माइनस कॉमन कर लें इन दोनों में, ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 बी माइनस सी ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। ठीक भाई, इससे भी माइनस कॉमन कर लिया, माइनस कॉमन करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर 4 ब्रैकेट में बी माइनस सी ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। आपने लेट कर लिया, ए माइनस बी की जगह अल्फा ले लिया, बी माइनस सी की जगह बीटा ले लिया। ठीक, बी माइनस सी ब्रैकेट माइनस बी माइनस सी की जगह बीटा ले लिया, बीटा माइनस ए माइनस बी की जगह पे अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 4 बी माइनस सी की जगह बीटा ए माइनस बी की जगह अल्फा बराबर 0। तो भाई माइनस स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस प्लस 2 बीटा अल्फा माइनस 4 बीटा अल्फा इज इक्वल टू 0। ठीक, तो हो जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 2 बीटा अल्फा इज इक्वल टू 0। तो बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0, तो बीटा इज इक्वल टू अल्फा। बीटा की वैल्यू कितनी है, बी माइनस सी, अल्फा की वैल्यू ए माइनस बी, तो 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। बीच वाले का ट्वाइस, तो इसका मतलब क्या जाएगा, ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन ए पी। बीच वाले का ट्वाइस पहले और तीसरे के ऐड के बराबर आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए बी सी ए पी में है। इसका मतलब ए कामा बी कामा सी आर इन ए पी, इसका मतलब ए बी सी किस में, ए पी में है। बात समझ गए भाई, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरीके का एक क्वेश्चन और देखते हैं। भाई एपी की कंडीशन होती है, मिड वाले का ट्वाइस फर्स्ट और थर्ड के एडिशन के बराबर होता है, एपी में होता है। अगला है इसमें क्वेश्चन, इफ Sn इज इक्वल टू n स्क्वायर पी एंड Sm इज इक्वल टू m स्क्वायर पी और n डज नॉट इक्वल टू n, प्रूव दैट अगर प्रूव करना, प्रूव दैट Sp इज इक्वल टू पी क्यूब, Sp इज इक्वल टू पी क्यूब। Sn की वैल्यू ये दे रहा है, Sm की वैल्यू ये दे रहा है, और m और n आपस में बराबर नहीं है, तो आपको सिद्ध करना है, प्रूफ करना है Sp बराबर पी क्यूब। तो देखिए भाई, आप बात जानते हैं S कैपिटल N इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस
n माइनस वन इंटू डी। ठीक, एस पी कह रहा है n की जगह पे क्या रखिए, पुट कैपिटल N की जगह पे P रखिए। एस पी इज इक्वल टू पी बाई टू ए प्लस कैपिटल N की जगह P माइनस वन इंटू डी। ठीक, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। भाई ए रख दो, डी रख दो, मामला हमारा फिट हो गया। वो कहां से रखोगे? नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एस एन की जगह एस एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस एन की वैल्यू क्या दे रहा है आपको, एन स्क्वायर पी एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन से पावर कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, टू एन पी इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक, भाई ए और डी रखना, हमारा मामला फिट हो जाएगा। ठीक, ये तो हो गया। अब एस एम निकालना, एस एम एन की जगह एम रखना, एस एम इज इक्वल टू तो क्या हो जाएगा, एम बाई टू ए प्लस, भाई एम रख दिया, एम बाई टू ए प्लस क्या हो जाएगा, एन की जगह एम रखो तो क्या हो जाएगा, एम माइनस वन इंटू डी। एस एम की वैल्यू क्या दे रहा है आपको, एम स्क्वायर पी इज इक्वल टू एम बाई टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी। ये एम से पावर कैंसिल हो जाएगा, उधर क्रॉस मल्टीप्लाई, टू एम पी इज इक्वल टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी। क्वेश्चन नंबर 3 दोनों सॉल्व कर दिए, सेकेंड और थर्ड को। ऑन सॉल्विंग क्वेश्चन सेकेंड एंड थर्ड, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड से, टू एन पी इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टू एन पी इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टू एम पी इज इक्वल टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी। माइनस माइनस ये माइनस, ये कैंसिल, टू एन पी माइनस टू एन पी इज इक्वल टू एन माइनस वन, डी कॉमन कर लिया, डी कॉमन कर लिया, एन माइनस वन, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस एम प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, टू पी कॉमन कर लिया, एन माइनस एम इसका डी ब्रैकेट में एन माइनस एम से ये कैंसिल हो गया, तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी की वैल्यू 2p, डी की वैल्यू 2p आ गई डी की। अब बच्चा बस ए और निकाल लो, मामला हमारा, इसको उठा के रखो, पुट इन सेकंड में, पुट इन इक्वेशन सेकंड में। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से टू एन पी इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है भाई, तो भाई ये डी की वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दो, तो क्या आ जाएगा, टू एन पी टू ए प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू रखो 2p, टू एन पी इज इक्वल टू ए प्लस मल्टीप्लाई करा दो टू एन पी माइनस 2p, टू एन पी से टू एन पी कैंसिल हो जाएगा, तो 2p इज इक्वल टू 2a। तो डी और 2a की वैल्यू आ गई, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से एस पी इज इक्वल टू पी बाई टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी। एस पी इज इक्वल टू पी बाई टू ए की वैल्यू रखो, 2a की जगह रख दो 2p प्लस p माइनस वन, डी की वैल्यू रखो 2p। तो एस पी इज इक्वल टू पी बाई टू पी मल्टीप्लाई कराओ 2p स्क्वायर माइनस 2p, ये कैंसिल हो जाएगा, एस पी इज इक्वल टू पी बाई टू पी से 2 कैंसिल कितना हो जाएगा
पी क्यूब, ये प्रूव हो गया। ठीक है, बात समझ गए? और बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं ये वाले सब। और देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसी तरीके से एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन अगला देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ S1, S2 and S3 आर द सम ऑफ, इफ S1, S2 and S3 are the sum of n terms of 3 arithmetic progression, 3 arithmetic progression whose first term is 1, whose first term is 1 and common difference are 1, 2 and 3, 1, 2 and 3 respectively. Prove that S1 plus S3 is equal to 2S2, S1 plus S3 is equal to 2S2, ये प्रूफ करना है। S1 plus S3 is equal to 2S2। भाई आपसे क्या कह रहा है, S1, S2, S3 आर द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, जिसका फर्स्ट टर्म, भाई 3 AP हैं ऑफ 3 AP, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। इसका सम S1 है, इसका सम S2 है, इसका सम S3 है। ठीक, आर द सम ऑफ n टर्म्स, सब में नंबर टर्म कितने हैं, n, नंबर टर्म ऑफ 3 AP हुज फर्स्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म क्या कह रहा है, A1 1, इसका फर्स्ट टर्म A1 की वैल्यू 1, इसका फर्स्ट टर्म A1 की वैल्यू 1, कॉमन डिफरेंस D1 की वैल्यू 1, कॉमन डिफरेंस D2 की वैल्यू 2, कॉमन डिफरेंस D3 की वैल्यू 3। तो आपको प्रूफ करना है। ठीक, तो आप बात जानते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्नानुसार Sn का फॉर्मूला आप जानते हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। तो भाई जब S1 होगा, नंबर टर्म्स n ही हैं, सब में नंबर टर्म्स n ही हैं, 2a1 प्लस n-1 इंटू d1। ठीक, तो S1 इज इक्वल टू n/2, ठीक, a1 की वैल्यू रखा हमने 1, तो 2 प्लस n-1 d1 की वैल्यू रखा 1। ठीक, implies that। ठीक, नाउ दूसरा रखो, S2 इज इक्वल टू, n की जगह रखना है n ही रखना है, n/2 2a2 क्या हो जाएगा, 2a2 प्लस n-1 d2। ठीक, तो S2 इज इक्वल टू n/2 2, a2 की जगह, सॉरी a2 ये हो जाएगा, ये a3 हो जाएगा, a2 की जगह रखा 1 प्लस n-1 d2 की जगह 2। ठीक, अब इम्प्लाइज डेट S3 इज इक्वल टू, तीसरा ले लिया S3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ,
n बाई टू 2a3 प्लस n माइनस 1 d3। तो s3 इज इक्वल टू n बाई टू a3 की वैल्यू क्या रखा हमने 1 प्लस n माइनस 1 d3 की वैल्यू रखा 3। s3 इज इक्वल टू n बाई टू, ये आ गया। ठीक, कोई दिक्कत यहां तक? तो भाई निकालो LHS RHS। LHS पढ़ लिया, S1 प्लस S3 इज इक्वल टू S1 प्लस S3 निकालो। S1 को रखा n बाई टू प्लस n माइनस 1 प्लस S3 रखा, S1 रख दिया, S3 रखा n बाई टू प्लस 3n माइनस 3। n बाई टू कॉमन कर लिया तो 2 प्लस, भाई ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 प्लस n बाई टू बाहर कॉमन कर लिया, n बाई टू बाहर कॉमन कर लिया, कितना हो जाएगा प्लस 2 3n माइनस 3, 2 प्लस 1 3 माइनस 3 कट गया, n बाई 3n प्लस n 4n, 2 2 जा 4 यानी कि 2n स्क्वायर। ये आ गया LHS। RHS निकालिए, RHS निकाल लें। RHS क्या हो जाएगा 2s2। तो 2s2 की वैल्यू क्या है, s2 की वैल्यू ये n बाई टू प्लस 2n माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा ये 2 से 2 कैंसिल 2। देखिए दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं, तो हो गया आपका, दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं बताइए भाई, बात समझ गए? दोनों बराबर आ रहे हैं आपके। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, इस टाइप क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं काफी, इनको आप तैयार करिए अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है द सम ऑफ n terms of the sum of n terms of 2AP are in the ratio 2n plus 1, are in the ratio 2n plus 1 ratio 2n minus 1, are in the ratio 2n plus 1 ratio 2n minus 1. Prove that their 10 term are in the ratio, then prove that their 10th terms are in the ratio, then prove that their 10th term are in the ratio 39 ratio 37। ये प्रूफ करना है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2AP कह रहा है, तो मान लीजिए फर्स्ट AP सम ऑफ n टर्म्स SN1 पहली AP के लिए n बाई टू 2A1 प्लस n माइनस 1 D1। भाई नंबर टर्म दोनों के लिए सेम है, 2 AP है, दोनों के लिए नंबर ऑफ टर्म्स हमारे क्या है, सेम है। 2 AP है, दोनों के नंबर टर्म्स क्या है, सेम है। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अलग अलग हो गया। ठीक, दूसरा हो जाएगा SN2 इज इक्वल टू n बाई टू 2A2 प्लस n माइनस 1 D2। आपको इनका सम दिया गया, गिवन क्या है
गिवन सम दिया गया, सम ऑफ एन टर्म पहली एपी के लिए, सम ऑफ एन टर्म सेकेंड एपी के लिए क्या दिया गया, 2n + 1 अपॉन 2n - 1 ये दिया गया है। आपको प्रूफ क्या करना है, इनके 10 टर्म का, T10 पहली एपी के लिए, T टर्म सेकेंड एपी के लिए, 10 टर्म का रेशियो कितना होगा 39/30, 10 टर्म पहली सीरीज के लिए और 10 टर्म दूसरी, इसका रेशियो ये प्रूफ करना है। ठीक, 10 टर्म कहते क्या है, A1 + 9D1 यही होगा ना, A2 + 9D2 = 39/37। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक, बात समझ गए। n/2 2A1 + n-1 D1 अपॉन n/2 2A2 + n-1 D2, दोनों का रेशियो निकाल दिया, डिवाइड कर दिया। SN1 पहली के लिए, SN2 दूसरी के लिए, दोनों का रेशियो निकाल दिया। n/2 से n/2 कैंसिल, 2 कॉमन कर लीजिए, कॉमन का मतलब डिवाइड, A1 + n-1/2 D1 2 कॉमन कर लिया, A2 + 2 कॉमन कर लिया, n-1/2 D2 SN1 अपॉन SN2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक भाई, इसकी वैल्यू आपको दे रहा है, इसकी वैल्यू आपको दे रहा है, तो A1 + n-1/2 D1 अपॉन A2 + n-1/2 D2, इसकी वैल्यू क्या दे रहा है आपको, 2n + 1 अपॉन 2n - 1, 2n + 1 अपॉन 2n - 1। भैया अच्छा एक बात बताओ, A1 मिल रहा है, यहाँ D1 ये वाली वैल्यू किसके इक्वल आ जाए, ये वाली वैल्यू अगर यहाँ पर 9 आ जाए किसी तरीके से, तो A1 + 9D1 हो जाएगा, ये मिल जाएगा। A2 + ये भी 9D2 आ जाए, तो क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग LHS टर्म फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से वी गेट, हमें क्या प्राप्त हुआ, n-1/2 की वैल्यू 9 के बराबर है जाए, इक्वेशन नंबर सेकेंड। भाई ये वैल्यू पूरी अगर 9 के बराबर आ जाए, ये भी 9 के बराबर, ये भी 9 के बराबर, तो ये चीज मिल जाएगी नहीं, बताओ। तो यहां से n का वैल्यू निकाल लो, n - 1 = 18, 9 × 18, n = कितना हो जाएगा 19, n की वैल्यू आ जाएगी, इसको उठा के रख दो, पुट इन इक्वेशन सेकंड में रख दो, सेकंड, बस फाइनल आंसर आ गया आपका। n की वैल्यू दोनों साइड रख दो, 19 रख दो उठा करके, n की वैल्यू दोनों साइड 19 रख दो, n की वैल्यू 19 रखो, तो A1 + 19 रखोगे, 19 - 1 18/2 यानी कि 9D1 अपॉन 19 रखोगे, 19 - 1 18/2 यानी कि 9D2 = n की जगह 19 रखेंगे, 19 दूनी 38, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 19 + 1, 2 × 19 - 1। इसकी जगह पे हम क्या ले सकते हैं, T10 ले सकते हैं पहली श्रेणी के, 10वां पद दूसरी श्रेणी के, 19 दूनी 38, 38 और 1 39, 19 और 38 - 1 37, ये प्रूव करना था, हैंस प्रूफ, ये प्रूव हो गया। उम्मीद करते हैं भाई आपको बात समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से और भी अच्छे क्वेश्चन जानने के लिए हमारे इस चैनल में बने रहिए। आगे हम और भी अच्छे क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं, आपको बहुत मज़ा आने वाला है, आप देखेंगे, विश्वास मानेंगे और तैयारी करेंगे तो बेहतरीन तैयारी आपकी, गजब की तैयारी आपकी हो जाएगी। ठीक, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।